इंडिया का हर कोना कहानियों, फोकलोर और रहस्यमयी जगहों से भरा हुआ है। हमारे देश के प्राचीन शहरों की, पहाड़ों की और जंगलों की कहानियों को तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ हाईवेज भी हैं जो कि इन रहस्यों का शिकार हैं। कुछ ऐसे हाईवेज जहां पर आपको मिस्ट और शैडोज के बीच में एक अनजानी सी प्रेजेंस फील होती है कि आपका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ट्रैवलर्स, लोकल्स और ड्राइवर्स के रियल एक्सपीरियंसेस से बनी हुई दास्तानें हैं। इंडिया के कुछ हाईवेज इतने ज्यादा हॉन्टेड और डरावने माने गए हैं कि उन्हें क्रॉस करना सिर्फ एक जर्नी नहीं है बल्कि एक चैलेंज माना गया है। कभी कभी आपको लगता है कि रात के अंधेरे में आपकी गाड़ी के साथ साथ कुछ दौड़ रहा है। कभी आपको कुछ ऐसे फिगर्स दिखाई देते हैं जो कुछ ही समय के लिए अपीयर होते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ जगह एक्सीडेंट और लैंडस्लाइड्स की वजह से उनका नाम हॉरर के साथ जुड़ गया है, लेकिन कुछ हाईवेज पर ऐसे रियल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। आज हम आपको ऐसे ही 5 हॉन्टेड हाईवेज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंडिया में है। हम इस हाईवे से जुड़े हुए सारे लोकल्स के एक्सपीरियंसेस, रियल इंसिडेंट्स और वहां के लेजेंड्स को आज आपके सामने लेकर के आएंगे। हमारी फहरिस्त का पहला नाम है NH33 रांची जमशेदपुर हाईवे, झारखंड। NH33 झारखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है क्योंकि वो जमशेदपुर को रांची के साथ जोड़ता है। रोज हजारों लोग यहां से सफर करते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, फैमिलीज, डेली कम्यूटर्स, ट्रक्स और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, धीरे धीरे इस हाईवे का माहौल बदलने लगता है। अब बुंडू से तमर तक का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा बदनाम है। यहां सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं होते बल्कि यहां से जुड़ी कहानियां और डरावने किस्से बहुत से लोगों के बीच में मशहूर हैं। इस रोड पर चढ़ने से पहले बहुत से लोग रिलीजियस जगहों पर रुकते हैं। रांची से आने वाले लोग तैमारा घाटी हनुमान जी और काली माता के मंदिर पर माथा टेकते हैं और जमशेदपुर से आने वाले लोग वन देवी टेम्पल पर। कुछ लोग जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं, कुछ पैसा फेंक देते हैं तो कुछ बस स्टीयरिंग पर हाथ रख के ऊपर वाले को हाथ जोड़ देते हैं। ये वहां का एक अनसेड रूल बन चुका है, जैसे बिना दुआ पड़े इस हाईवे पर चढ़ना खुद को खतरे में डालने जैसा हो। लोगों का कहना है कि यहां पर सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स आपके काम नहीं आती बल्कि आपकी किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। इस डर के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो कि हिला कर रख देने वाले हैं। सिर्फ पिछले कुछ ही सालों में 245 से ज्यादा लोग इस स्ट्रेच पर अपनी जान गंवा चुके हैं। कई बार ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि फेटल एक्सीडेंट्स की संख्या नॉन फेटल एक्सीडेंट से ज्यादा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है। सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर 8 लोगों की मौत और 60 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तैमारा वैली के लोकल लोग इसे एक्सीडेंट का सेंटर पॉइंट कहते हैं और यहां पर हर दिन कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। शाम के बाद इस हाईवे का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस हो जाता है और इस हाईवे का एक हिस्सा है जो कि मोस्ट इफेक्टेड रहा है, जहां पर 2008 के अंदर एक कैश वैन को दिन दिहाड़े लूट लिया गया था जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए थे। जैसे ही सूरज डूबता है, यहां पर ड्राइवर स्पीड बढ़ा देते हैं और जल्दी से इस स्ट्रेच को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जहां पर स्पीड बढ़ाने पर कंट्रोल छूटता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लोकल लोग सिर्फ लोगों की अफरा तफरी को या फिर रोड के डिजाइन को इन एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि वहां पर काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल्स, नाइट गार्ड्स, बहुत सारे लोकल्स ये कहते हैं कि यहां पर शाम होने के बाद कुछ बहुत ही अनयूजुअल सा फील होता है। कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक लंबी सी औरत को हाईवे की रोड क्रॉस करते या फिर वहां पर खड़े हुए देखा है। वो कभी अचानक से सामने आ जाती है या फिर कभी रोड किनारे एकदम शांति से खड़ी होती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। ड्राइवर्स जब उसे देखते हैं तो इंस्टिंक्टिवली वो ब्रेक मारते हैं या फिर स्टीयरिंग घुमाते हैं और वही मोमेंट एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है। 2011 की एक रात आज भी वहां के लोग याद करते हैं, जब मिडनाइट के वक्त एक लोहे से भरा ट्रेलर और एक पैसेंजर बस की हेड ऑन टक्कर हो गई थी। इस हादसे के अंदर 22 लोगों की मौत हुई थी और वहां के लोगों का कहना है कि इस बस ड्राइवर को एंड टाइम पर अपने रोड के सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे बचाने के चक्कर में उसने कंट्रोल खो दिया और ये एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये कहानी आज भी वहां के लोगों के बीच में जिंदा है। एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए तैमारा वैली में आज से 40 साल पहले हनुमान जी और काली माता का मंदिर बनवाया गया था। माना जाता है कि यह मंदिर वहां पर उस हाईवे को शांत करने के लिए बनवाया गया था।
मंदिर के पुजारियों का कहना है कि पहले तो यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रुकते थे, लेकिन जैसे जैसे ये फोकलोर फेमस हुआ तो यहाँ पर रुकने वालों की संख्या बढ़ती गई। आज लोग डर के साथ यहाँ पर पैसा चढ़ा करके जाते हैं जैसे ये कोई कंपलसरी रिचुअल हो। हालांकि पुलिस यहाँ पर जो घोस्ट स्टोरीज है उन सबको डिनाई करती है और उनका कहना है कि हाईवे का ये हिस्सा काफी ज्यादा नैरो है। सिर्फ 20 फीट चौड़ी रोड है और 40 से ज्यादा शार्प कर्व्स हैं। हाईवे वाइडनिंग का काम अभी चल रहा है, लेकिन वहां के लोकल्स का कहना है कि रोड चाहे कितनी भी सुधार दी जाए, लेकिन शायद ये रात का डर कभी भी कम नहीं होगा। आज भी लोग जब इस हाईवे से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं चला रहे होते, बल्कि अपनी किस्मत को टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इस रोड से गुजरते हुए हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो कुछ लोग काली माता को याद करते हैं और फिर चुपचाप इस रोड को क्रॉस कर लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि NH33 का ये सच शायद कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आएगा, लेकिन एक बात तय है कि यह सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बल्कि एक ऐसी रोड है जहां पर डर, दुआ और मौत तीनों साथ साथ चलते हैं। हमारी आज की फहरिस्त का दूसरा नाम है NH48, जयपुर दिल्ली हाईवे। दिल्ली से जयपुर जाने वाला NH48 सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बल्कि नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रैवल्ड रोड में से एक है। ये वही हाईवे है जहां पर लोगों के वीकेंड्स के प्लान्स बनते हैं, लेट नाइट ड्राइव्स को एंजॉय किया जाता है और फिर लग्जूरियस कार्स और बाइक्स यहां पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। लोग यहां के ढाबों पर रुक करके चाय और परांठों का मजा लेते हैं। कैपिटल से जयपुर तक का ये सफर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, लेकिन इसी NH48 के बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जिसके बारे में बात करते हुए कई ड्राइवर्स की आवाज धीमी हो जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही शाम ढलती है और इस रोड पर ट्रैफिक कम होने लगता है, तो ये रोड अपना एक अलग ही चेहरा सामने लाती है। एक ऐसा चेहरा जो कि मैप्स में नहीं मिलता, साइन बोर्ड्स पर नहीं मिलता, लेकिन उन लोगों के जहन में रह जाता है जो रात गुजरने के बाद इस रोड से गुजरते हैं। कई सारे मोटरिस्ट और ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि उन्होंने इसी NH48 के रास्ते पर एक औरत को देखा, लाल साड़ी पहने और रोड के एकदम बीचों बीच खड़े हुए। जो लोग सिर्फ दूर से देख पाए उनके लिए यह सिर्फ एक परछाई थी, सिर्फ एक सिलट थी, लेकिन जिन लोगों ने स्पीड कम करके उसके पास जाने की जरूरत की, उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। उनका कहना है कि इस औरत के पास जाने पर पता लगता है कि इसके गले में इसने बहुत सारे गहने पहने हैं, इसके पाँव में इसने पायल पहनी हुई है, और जैसे जैसे गाड़ी उसके और पास जाती है तो उन्हें गहनों की हल्की सी झनकार भी सुनाई देने लगती है। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि इस औरत का चेहरा एकदम शांत है, जैसे वो वहां पर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही हो, और फिर अचानक जैसे ही गाड़ी उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, वो औरत वहां से गायब हो जाती है। ना कोई चीख, ना कोई शैडो, ना कोई रिफ्लेक्शन, बस एक खाली सड़क, तेज चलती गाड़ियां और ड्राइवर्स के दिलों की धड़कन जो अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। कई लोग वहां पर अचानक से डर के मारे ब्रेक मार देते हैं। बहुत सी गाड़ियां कंट्रोल खोने के कगार पर पहुंच जाती हैं और बहुत से ड्राइवर्स बिना पीछे देखे बस रेस दबा देते हैं। इस औरत की कहानी राजस्थान के एक बहुत ही डार्क और सेंसिटिव चैप्टर के साथ जुड़ी हुई बताई जाती है। राजस्थान के अंदर बच्चों की शादी का इतिहास काफी ज्यादा पुराना और दर्दनाक रहा है। इस कहानी के मुताबिक ये औरत NH48 के पास के ही एक गांव में रहती थी और इसकी नई नई पैदा हुई बेटी की शादी एक 3 साल के बच्चे के साथ कर दी गई थी। अब गांव के रूल्स और परंपराओं के आगे इस औरत की आवाज दबी हुई रह गई थी, लेकिन इस औरत ने अपनी बेटी के लिए यह फैसला कबूल करने से मना कर दिया था। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तो ये औरत अपनी बेटी को लेकर के चुपचाप इस गांव से निकल गई, अंधेरे में, बिना किसी की मदद के और सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि वो अपनी बेटी को इस घटिया रिवाज से बचा लेगी। लेकिन उस औरत की कोशिश अधूरी रह गई। हाईवे क्रॉस करते वक्त एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उस औरत को टक्कर मार दी और वहीं पर उस मां और बेटी की मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उस औरत की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसकी मौत अचानक और अन्याय के साथ हुई थी। माना जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी NH48 पर भटकती है, शायद किसी से मदद मांगने के लिए, शायद किसी को रोकने के लिए, या शायद किसी को अपनी कहानी सुनाने के लिए। यह भी कहा जाता है कि यह औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसकी अचानक से मौजूदगी एक्सीडेंट्स के डर को बढ़ा देती है। इसीलिए पुराने ड्राइवर्स इस हाईवे पर एक दूसरे को नसीहत देते हैं कि रात के वक्त किसी हिच हाइकर को ना उठाया जाए, और खास करके अगर कोई औरत दिखाई दे तो उसे। यह बात सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि एक अनसेड रूल की तरह इस हाईवे पर फॉलो की जाती है।
बहुत से लोग इसे सिर्फ फोकलोर मानते हैं, बहुत से लोग सिर्फ कहानी मानते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे सच मानकर अपना सफर शुरू होने से पहले दुआ पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि NH-48 जैसे मॉडर्न और वेल मेंटेन्ड हाईवेज पर इन कहानियों का जिंदा रहना इस बात को दिखाता है कि रोड चाहे कितनी भी तेज हो, कहानियां अपनी ही रफ्तार से चलती हैं। शायद ये सब सिर्फ कहानियां हो, लेकिन जब इतने सारे लोग अलग अलग समय पर अलग अलग गाड़ियों में एक जैसे एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है। इसीलिए अगर आप भी कभी रात के वक्त इस हाईवे से गुजरो तो गाना थोड़ा धीरे रखना, आंखें सड़क पर टिकाए रखना और अगर कोई दूर से लाल साया दिखाई दे तो गाड़ी अपनी लेन में रखना और एकदम चुपचाप सीधे सीधे गाड़ी चलाते रहना। हमारी फहरिस्त का आज का जो तीसरा हाईवे है वो है मुंबई गोवा हाईवे, कशेड़ी घाट। मुंबई गोवा हाईवे या फिर NH-66 जो कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। सह्याद्री की हरियाली, विंडिंग रोड्स और ऐसे मोड़ जो सपनों जैसे लगते हैं। लेकिन इसी प्राकृतिक खूबसूरती के पीछे छिपी है एक ऐसी जगह जो कि वहां के लोकल लोगों और ड्राइवर्स के बीच में अपनी हॉन्टिंग्स के लिए मशहूर है, कशेड़ी घाट। इस हाईवे का सबसे ज्यादा तेज और खतरनाक हिस्सा यह अपनी भूतियां कहानियां और अजीब अनुभवों का एपिसेंटर बन चुका है। इस घाट की कहानियों का मूल यहाँ की रोड की भूगोल और यहाँ पर सफर करने वाले लोगों के अनुभवों में है। घाट में स्टीप चढ़ाइयां हैं और शार्प टर्न्स हैं और पहाड़ से आने वाली फॉग ड्राइविंग को और ज्यादा मुश्किल बना देती है। साए और ज्यादा लंबे और बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई देते हैं। यहाँ पर कई सफर करने वाले लोगों का कहना है कि रोड के एकदम बीच में अचानक से लोगों की या फिर औरतों की सिलट दिखाई देती है और फिर उनके पास जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि ड्राइविंग करते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि इस रोड ने उन्हें फंसा लिया हो और वो बार बार एक ही रास्ते पर घूम रहे हो। तेज बारिश, अंधेरी रात और खतरनाक हालात मिलकर इस रोड को और ज्यादा डरावना बना देते हैं। काशेड़ी घाट का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ के पैरानॉर्मल किस्से। यहाँ ट्रैवल करने वाले लोगों ने कई सारी कहानियां सुनाई जिनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे दूर रोड पर किसी इंसान नुमा साए का दिखाई देना जो कि दूर से एकदम क्लियर दिखाई देता है और पास जाने पर वो अचानक से गायब हो जाता है। और भी कई सारी अजीब घटनाएं हैं जो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पर मांसाहारी चुड़ैलें घूमती हैं। अगर आपकी गाड़ी में नॉन वेजिटेरियन खाना है तो ये चुड़ैलें आपके सामने आती हैं और इस खाने को आपसे छीन लेती हैं। सुनने में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का और ड्राइवर्स का कहना है कि इस बात को सिर्फ सोचना ही उनकी ड्राइव को और ज्यादा टेंस कर देता है और उन्हें डरा देता है। सोच करके देखिए कि अगर आप किसी हाईवे पर ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज का होना तो दूर, इसका सोचना भी आपको अंदर तक डराने के लिए काफी है। लोकल्स अक्सर यहाँ पर हुए एक्सीडेंट्स की कहानियां शेयर करते हैं और उनमें बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स का रीजन एक ही था, रात में ड्राइव करते हुए ड्राइवर्स के सामने एक सिलहट का आ जाना और उसे बचाने के लिए वो लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बाद में पता लगता है कि वहां पर कोई साया मौजूद ही नहीं था। स्केप्टिक्स का मानना है कि यहां पर एक्सीडेंट होने का कारण सारा का सारा नेचुरल है। यहां पर बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स हैं, धुआं है और इसी चक्कर में लोगों को यहां पर साए दिखाई देते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे सामने कोई खड़ा हुआ है। अगली बार जब आप मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैवल करें तो अपनी आंखें सड़क पर रखें, क्योंकि इस कशेड़ी घाट के ट्विस्ट और टर्न्स और आज की कहानी की बातें आपके दिमाग में आपके साथ साथ चलती रहेंगी। हमारी आज की फहरिस्त का चौथा नाम है मुंबई नासिक हाईवे, कसारा घाट। मुंबई नासिक हाईवे और खास करके कसारा घाट मुंबई को नासिक के वाइन यार्ड्स और पुराने मंदिरों से जोड़ता है। वहां के लोकल्स का और रोज ट्रेवल्स करने वालों का कहना है कि कसारा घाट हॉन्टेड है। कसारा घाट के शार्प मोड़, हार्पन टर्न्स और धुएं से घिरे हुए रोड्स काफी ज्यादा फेमस हैं। रात में यहां पर एक्सीडेंट हो जाना आम बात है। ट्रक्स और बसेस का कंट्रोल लूज कर देना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन यहां पर रोज चलने वाले लोगों के लिए सिर्फ रोड का ही खतरा नहीं है बल्कि कुछ और भी है। ट्रैवलर्स का कहना है कि यहां पर उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब एक्सपीरियंसेस किए हैं। कई लोगों का कहना है कि यहां पर उन्होंने एक सफेद कपड़े पहने औरत को देखा है जो कि रोड के एकदम बीचों बीच खड़ी होती है और कभी कभी गार्डेड रेल्स के पीछे खड़ी होती है। वहां पर जाने पर उन्हें बहुत ही ज्यादा सर्दी का एहसास होता है और एक ठंडा झोंका उनके हवा को छू करके निकलता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं और उन्हें शांति नहीं मिली है, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि इस घाट की एनर्जी ही ऐसी है जो जीवित इंसानों को दूर रखती है।
अब कसारा घाट के जो हार्पिन टर्न्स हैं, अजीब से मोड़ हैं, बहुत सारी अंधेरे रास्ते हैं, इन सब ने मिलकर के कई सारे एक्सीडेंट्स को जन्म दिया है। इन सब एक्सीडेंट्स की वजह से ही कसारा घाट की हॉन्टेड रेपुटेशन और ज्यादा मजबूत हो गई है और कसारा घाट उन जगहों में से एक बन गया है जहां पर पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, सुपरनैचुरल प्रेजेंस और बहुत सारे एक्सीडेंट्स सब कुछ एक साथ है। ट्रक ड्राइवर्स, बस ऑपरेटर्स और पुलिस रात में पेट्रोल करते वक्त यहां पर कई सारे सुपरनैचुरल इंसिडेंट शेयर करती हैं। आत्माएं, अजीब फसाने और गाड़ी का अचानक से अपने आप रुक जाना। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह फटीग और उस रोड के कारण है, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि ये सब उन लोगों की आत्माएं हैं जो कि यहाँ पर मर गई हैं और अब ये उन लोगों को सजा दे रही हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि रैश ड्राइविंग के कारण ही शायद कभी उनकी मौत हुई होगी। रात में चलने वाले लोगों का कहना है कि कहानियां चाहे जितनी भी हो, लेकिन अलर्टनेस और सेफ ड्राइविंग से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। लेकिन जो लेजेंड्स हैं वो आज भी जिंदा हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स, बस ऑपरेटर्स और लोकल्स के बीच में पास हो रहे हैं, इस कसारा घाट को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज में शामिल करते हुए। जो लोग रात में ड्राइव करते हैं उन्हें सिर्फ रोड नहीं बल्कि मिस्ट्री, फोकलोर और स्पिरिट एनकाउंटर भी मिलता है जो कि साइलेंट नाइट में उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। हमारी आज की फहरिस्त का आखिरी नाम है जम्मू श्रीनगर हाईवे, जम्मू कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए दुनिया भर में फेमस है। लेकिन इसी स्वर्ग में एक ऐसी जगह है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ वहां के लोगों के लिए एक डर का सबब बन गई है। नाम है खूनी नाला। ये वही जगह है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के रातों की नींद उड़ जाती है और अक्सर लोग वहां पर जाने से कतराते हैं। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा ये हाईवे 1926 में डोगरा रूलर हरि सिंह जी के लिए बनवाया गया था, ताकि वो अपने समर और विंटर कैपिटल के बीच में ट्रैवल कर सकें। आज भी ये हाईवे अपनी खूबसूरती के साथ साथ दुनिया का सबसे ट्रेचरस हाईवेज में से एक माना जाता है। वैली के लोग जो जवाहर टनल के साइड में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये हाईवे एक लाइफलाइन है। इस पर 6.5 मिलियन से ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहां से ग्रेन्स, वेजिटेबल, पेट्रोलियम, मेडिसिन और पोल्ट्री जैसे एसेंशियल सप्लाईज जाते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जब बारिश या स्नोफॉल हो जाए तो ये हाईवे बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जब सूरज चमकता है तो शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड्स वहां के ट्रैवलर्स के लिए जान का खतरा बन जाते हैं। हाईवे का सबसे ज्यादा डेंजरस स्ट्रेच है रामबान से रामसू, जो कि 24 किलोमीटर का एक हिस्सा है। यहाँ के लैंडस्लाइड्स, स्लिपरी रोड्स और गशिंग सीजनल स्ट्रीम्स लोगों के लिए जान का खतरा बन जाते हैं। और यही वो जगह है जिसमें कुछ ऐसे नाम सुने हैं जिन्हें सुनकर लोगों को गूज़बम्स आ जाते हैं। खूनी नाला, शेर बिब्बी, पंथल, मगरकूट, नाशरी। इनमें से खूनी नाला यानी स्ट्रीम ऑफ ब्लड अपनी पैरानॉर्मल और ट्रेजिक घटनाओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर चुका है। कहानी के मुताबिक यहाँ पर एक टनल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी और तभी यहाँ पर एक गिरावट हुई जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई और तब से ये जगह एक भयानक लेगेसी के लिए फेमस हो गई। सिर्फ नेचुरल हैजार्ड्स ही नहीं बल्कि पैरानॉर्मल स्टोरीज भी हैं जो इस जगह के डर को और ज्यादा गहरा करती है। लोकल्स का कहना है कि रात के समय यहां पर एक औरत काली साड़ी पहने हुए दिखाई देती है, जो कभी तो अकेले दिखती है और कभी एक छोटे से बच्चे के साथ दिखाई देती है। अक्सर लोग उसे देख करके अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं और वहां पर एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। शेर बिब्बी और मगरकूट जैसे एरियाज भी अपने शूटिंग स्टोन्स और स्लिपरी कंडीशंस की वजह से एक्सीडेंट के लिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 मीटर का एक पूरा स्ट्रेच था मगरकूट में जो पूरा नीचे गिर गया था और उसके बाद बीआरओ ने वहां पर एक वन वे ट्रैफिक पास क्रिएट किया। नाशरी या डेविल्स पिकनिक स्पॉट का भी सीन उतना ही ज्यादा डरावना है। पहले की तरह एक पूरी की पूरी माउंटेन साइड ही गिर गई है और अब एक छोटे से स्ट्रेच को अर्थ और स्टोन से फिल करके रोड स्टार्ट की गई है। हर 10 या 20 व्हीकल के क्रॉस होने के बाद इस फिल को फिर से सेटल किया जाता है और इस बीच जो लोग उस रास्ते को क्रॉस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर के बीच में उस रोड को क्रॉस करते हैं। वहां पर ट्रैवल करने वाले लोगों का कहना है कि अक्सर हाईवे खुला होने के बाद भी वहां पर रोड बंद रहती है। 8 घंटे का रास्ता जो कि उनके लिए 15 घंटे का बन जाता है, वो उनके लिए एक नाइटमेयर के बराबर होता है।
नाशरी और खूनी नाला जैसे एरियाज के स्ट्रेचेस को पास करके वहां से सेफली गुजर जाना लोगों के लिए एक अचीवमेंट के बराबर है। तो अगली बार जब आप जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरें या फिर अगर आपका कोई दोस्त वहां से गुजरने की सोच रहा हो तो एक बात याद रहे कि ये एक सिर्फ हाईवे या सिर्फ एक रोड नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो कि नेचर, ट्रेजेडी और पैरानॉर्मल का मिलन है। खूनी नाला और नाशरी जैसी जगहें सिर्फ फोकलोर नहीं, बल्कि वहां की उन कहानियों और हैजार्ड के दर्शक हैं। इसीलिए अगली बार वहां पर जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ध्यान रहे कि ड्राइव कॉशियसली और सूरज ढलने के बाद उस एरिया को अवॉइड करें। और हाँ, ये सिर्फ थ्रिल और हॉरर की बात नहीं है। सेफ ड्राइविंग और कॉशन हमेशा ध्यान रखें। चाहे आप कोई हॉरर स्टोरी सुन रहे हो या फिर कोई रियल लाइफ जर्नी पर हो, सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये हॉरर राइड्स? क्या आप इतने डेयरिंग हो कि आप सचमुच में कभी इन हाईवेज पर ट्रैवल कर पाओगे या फिर आप ये कहानियां सुनकर ही डर जाओगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस का स्पॉटिफाई एक्सपीरियंस भी अब अवेलेबल है, तो वहां जाकर के भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस में मेरी काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।